जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई है। आजकल सेल्फी लेना एक फैशन बन गया है। हर कोई अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? क्योंकि बैंकों से लेकर फिनटेक कंपनियां तक वेरिफिकेशन कराने के लिए इसे एक आसान तरीका मानती है, जबकि इसका इस्तेमाल बढ़ने से साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर क्रिमिनल अब सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट को एक झटके में खाली कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेल्फी आइडेंटिफिकेशन के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आजकल सेल्फी लेना एक फैशन बन गया है। हर कोई अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? साइबर क्रिमिनल अब सेल्फी का इस्तेमाल करके आपकी निजी और बैंक अकाउंट की जानकारी चुरा सकते हैं। इसके बाद साइबर अटैक के जरिए आपके बैंक अकाउंट को भी खाली किया जा सकता है। साइबर हैकर्स के लिए सेल्फी से धोखाधड़ी करना अब नया हथकंडा बन चुका है, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज के दौर में सेल्फी ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफिकेशन करना आम बात है। आपने गौर किया होगा, कई ऐप्स और वेबसाइट आपकी पहचान साबित करने के लिए सेल्फी अपलोड करने के लिए कहते हैं। इसे सेल्फी ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। ज्यादातर बैंक या फिनटेक कंपनियां सेल्फी के जरिए लोगों को वेरीफाई करती है, लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल कर साइबर क्रिमिनल आपसे धोखाधड़ी कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल आपको फिशिंग ईमेल या एक लिंक पर क्लिक करने के लिए एसएमएस भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां आपसे आपकी सेल्फी क्लिक करके अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इस तरह आपकी सेल्फी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने आजकल डीप पिक्स के बारे में तो सुना ही है, हर जगह सुनते हैं। अलग अलग सेलिब्रिटीज के डीप फेक बन चुके हैं पीछे, और हमने देखा भी है। लेकिन अब ये डीप फेक्स आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको ठगने के लिए। आजकल एक नया स्कैम सामने आया है जिसका नाम है डीप फेक स्पूफिंग। इसे क्या कहते हैं? ये डीप फेक स्पूफिंग है क्या? हमने देखा है कि जब ऑनलाइन बैंकिंग की बात है और जब बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बहुत बार फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इसी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का गलत फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। वो आपकी पिक्चर लेकर उसका डीप फेक बनाते हैं, वो मशीन को बेवकूफ बनाते हैं और इसी तरीके से आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। आपके बैंक्स के आपके जो पैसे हैं वो ले जाकर ठग लेते हैं। कई बार तो लाइव वीडियो के दौरान उनसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए जाते हैं। हालांकि सेल्फी ऑथेंटिकेशन से लोगों के समय की काफी बचत होती है और लोग घर बैठे लाइव वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हालांकि ये जितना आसान और सुविधाजनक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आपके सेल्फी का इस्तेमाल करके पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुरा सकते हैं और एक झटके में आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये होता कैसे है? आजकल मार्केट में डीप फेक बनाने वाले काफी टूल्स आ चुके हैं। फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, और पेड इतने महंगे नहीं हैं। अगर मुझे लाखों की ठगी करनी है तो मैं कुछ हजार खर्च के किसी का भी डीप फेक बना सकता हूं, तो करना मुश्किल नहीं है। दूसरा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स जो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बैंक की गलती है, ये आम नागरिक, आम जनता जिनके बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी भी गलती है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन होती है, आजकल हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात करते हैं, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि अगर किसी ने एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को भेद भी दिया, फिर भी वो आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई ओटीपी आएगा, कोई पासवर्ड आएगा, लेकिन हम गैर जिम्मेदार होकर वो शेयर करते हैं। और इसी तरीके से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डीप फेक स्पूफिंग का इस्तेमाल करके पैसों की ठगी करते हैं। यही नहीं, साइबर क्रिमिनल आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके मोबाइल के कैमरे को कंट्रोल करता है। इसके जरिए वो आपकी जानकारी के बिना आपकी सेल्फी लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर हैकर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी तस्वीरें चुराकर उनका इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए कर सकते हैं। डीप फेक का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई नकली तस्वीर। इसमें किसी की तस्वीर से नकली तस्वीरें और वीडियो बनाना शामिल है। साइबर अपराधी आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह साइबर हैकर आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन भी ले सकते हैं। आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी आपका सिम कार्ड क्लोन कर सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले सभी ओटीपी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम करें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसके कुछ सरल उपाय हैं। पहला तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीप फेक बनाना बहुत आसान है और आपकी कोई भी ऑनलाइन पिक्चर लेकर डीप फेक बनाया जा सकता है, तो वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पर्सनल डेटा बाहर मत शेयर करिए, क्योंकि प्रोफेशनल आप जितना, मैं ये नहीं बोल रहा आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आप पर्सनल डेटा जितना कम शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होगी साइबर क्रिमिनल को आपका डीप फेक बनाने में। पहला ये। दूसरा, अपने पासवर्ड्स, खासकर बैंकिंग पासवर्ड्स चेंज करते रहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है आज डीप फेक स्पूफिंग है, कल कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके पासवर्ड जब बार बार चेंज होंगे, आप जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑथेंटिकेशन, उसका फॉलो करेंगे तो आपकी जो है सेफ्टी हो सकती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में हो क्या रहा है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो सवाल है कि सेल्फी ऑथेंटिकेशन फ्रॉड से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में न फंसे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के संदिग्ध ईमेल या मैसेज लिंक पर क्लिक न करें। बैंक अकाउंट्स में मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर निजी फोटो या जानकारी शेयर न करें। पासवर्ड के लिए 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करें। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ऑन करें। किसी के साथ अपनी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग डिटेल और पासवर्ड साझा न करें। अनावश्यक किसी ऐप को फोन की गैलरी का एक्सेस न दें। फोन को हमेशा नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करते रहें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रखें जो कि मालवेयर से बचाव कर सके। ऐसे में जरूरी है कि सेल्फी आइडेंटिफिकेशन के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।